मेरे साथ मौजूद हैं जी नबील अहमद साहब। नबील साहब का वीज़ा लगा है यूके का 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ग्रांट हुआ है। नबील साहब कहाँ से ताल्लुक है आपका, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, मेरा कब से रजिस्टर्ड है एफबीआर में? आपका जब वीज़ा हमने अप्लाई किया था आपकी बैंक स्टेटमेंट कंपनी की थी, पर्सनल थी? मुझे ये बताइएगा नबील साहब, ट्रैवल कहाँ का आपका और रिफ्यूज़ल कहाँ किया है आपको? कितने दिनों में हमने प्रोसेसिंग करके दी थी और अपॉइंटमेंट मिली थी? हमारे देखने वालों को नबील साहब ये बताइएगा, आपका मेरी टीम की तरफ से कोई रिस्पांस आपको ना मिला हो, इनका प्रोफेशनलिज्म के बारे में क्या कहेंगे बाबाज के ये जो लोग काम कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको जो वीएफएस में है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम का सामना हुआ हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी नबील अहमद साहब। नबील साहब का वीज़ा लगा है यूके का 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ग्रांट हुआ है, ठीक है। नबील साहब का प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, इनसे बात करते हैं, ठीक है। क्या बिज़नेस है, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं जी सर। नबील साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जी मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। लाहौर के रहने वाले हैं। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। कब से रजिस्टर्ड है एफबीआर में? तकरीबन 2018 से रजिस्टर्ड है। टैक्स पे कर रहे हैं? जी टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक हो गया। आपका जब वीज़ा हमने अप्लाई किया था आपकी बैंक स्टेटमेंट कंपनी की थी, पर्सनल थी? मेरी पर्सनल थी बैंक स्टेटमेंट। सिर्फ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट? जी पर्सनल बैंक कंपनी की कोई स्टेटमेंट इनकी सिर्फ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी। अब बहुत से लोगों ने एक जो है वो बनाया हुआ है कि आप लोगों को यूके का अगर वीज़ा चाहिए तो आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए और कंपनी की भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मगर आपको कैलकुलेशंस अगर आती हैं बैंक स्टेटमेंट की, तो आप कुछ लोग जो है वो अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट को एज ए बिजनेस बैंक स्टेटमेंट भी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि नबील साहब कर रहे हैं। तो उसी के अंदर से आपने कैलकुलेशन करके आपने वीज़ा ऑफिसर को बताना कि इसमें आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस कौन सी है और इसकी कंपनी की ट्रांजैक्शन कौन सी है। एक ही बैंक स्टेटमेंट थी, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, जिसकी कैलकुलेशन करके हमने इसको प्रोसेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा नबील साहब, ट्रैवल कहाँ का आपका? मैंने पहले ट्रैवल दुबई किया हुआ है, यूएसए किया हुआ है, कतर, सऊदी अरेबिया। और रिफ्यूज़ल कहाँ किया? और रिफ्यूज़ल मेरी कनाडा की रिफ्यूज़ल है। कनाडा की रिफ्यूज़ल है, ठीक हो गया। आपको कितने दिनों में हमने प्रोसेसिंग करके दी थी और अपॉइंटमेंट मिली थी? अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1 वीक में प्रोसेसिंग कर दी थी और उससे 2 दिन के बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी और 20 डेज एम्बेसी ने लिए थे। 20 दिन के अंदर इनका वीज़ा ग्रांट हो गया। अच्छा मुझे एक और बात बताइए, असल में ना हमारे वीडियोस के ऊपर ना बहुत से कमेंट्स आते हैं, तो कमेंट्स हर तरह के आते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इन्होंने ना इनसे लाखों रुपया ले लिया होगा फ़ीस का। अब मुझे ये बताइएगा, आपने हमें कितने लाख फ़ीस दी है? आधा लाख भी फीस नहीं दी। लाखों में फीस नहीं दी आपने? लाखों में फीस नहीं दी, एक माइनर सी फीस दी है। बिल्कुल माइनर सी फीस दी है। ठीक है जी। ये जो वो लोग जो कमेंट्स करते हैं ना कि जी अब इन्होंने इनका यूके का वीज़ा लगा दिया तो अब इन्होंने लाखों रुपए ले लिया होगा, तो ये आपके सामने नबील साहब बैठे हैं, ठीक है। ये आपको बता सकते हैं और बता भी रहे हैं कि हम कोई लाखों में फ़ीस चार्ज नहीं करते। एक माइनर सी कंसल्टेंसी चार्जेस हैं जो हम आपसे लेते हैं और आपका वीज़ा जो है प्रोसेस, इवन की इतनी फ़ीस होती है जितनी शायद आप एम्बेसी को दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। जितनी एम्बेसी को फ़ीस दे रहे हैं उतनी ही फ़ीस हम लेके और आपका वीज़ा प्रोसेस करते हैं और वीज़ा जो है लग जाता है। अच्छा हमारे देखने वालों को नबील साहब ये बताइएगा, आपका मेरी टीम की तरफ से कोई रिस्पांस आपको ना मिला हो, इनका प्रोफेशनलिज्म के बारे में क्या कहेंगे बाबाज के ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है? जी मैं लास्ट 6 मंथ से बाबाज से अटैच हूँ। सारे आदमी प्रोफेशनल हैं, यानी जिस आदमी को जो काम पे लगाया हुआ वो उस चीज़ में यानी महारत रखता है, ठीक है। किसी किस्म की कोई परेशानी हुई हो? नहीं मुझे किसी ने उठाया, रिप्लाई नहीं किया? मुझे इस तरह की तो कोई परेशानी नहीं हुई। अगर एक से बात नहीं हो सकती तो मैंने दूसरे को कांटेक्ट कर लिया, तो उन्होंने बात सुनी और मुझे अच्छी राय भी दी है, अच्छी सजेशन दी है, ठीक हो गया। जिससे मैं बार बार आ रहा हूँ, यानी लास्ट 6 मंथ से अटैच हूँ तो जारी बात बार बार ही आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो बार बार आदमी वही आता है जो सेटिस्फाइड है। और वहाँ पे आपको जो वीएफएस में है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम का सामना हुआ हो? जी उधर कोई प्रॉब्लम का डॉक्यूमेंट में एरर निकल आया, कोई मसला निकल आया, कोई इशू? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल पूरे थे, फाइल बिल्कुल कंप्लीट थी, कोई इशू नहीं था। एक भी डॉक्यूमेंट यानी उधर 5 to 10 मिनट में मेरे पेपर सबमिट हो गए, उसके बाद फ्री हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं। और मुझे ये बताइए कि हमारे देखने वालों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, बाबाज के पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं तो कहता हूँ अगर मेरे कहने पे हो तो मैं तो पूरे पाकिस्तान को कहूँगा कि जी आप एक दफ़ा ज़रूर आएँ, ठीक है। मेरे कहने पे
कहने पे आए और आपको इंशाल्लाह ताला वो क्या कहते हैं बाबा जी से फैज़ ही होगा। सर थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। नबील भाई देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये बात करता आता हूँ, देखिए करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। बेशक मेरे हाथ में वीज़ा नहीं है, आपके हाथ में वीज़ा ऐसा नहीं ही है, ठीक है। सिर्फ ये है आपको उस पाथ का पता होना चाहिए कि जिस पाथ से, जिस रास्ते से गुजर के आपने वीज़ा हासिल करना है। उसके लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपका प्रोफाइल होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, उस पर हमारा एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, काम कर करके एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है मेरा और मेरी टीम का। हमें आइडिया हो जाता है कि इसके ऊपर कौन सी कंट्री का वीज़ा ग्रांट होना है, या इसका कौन सी कंट्री का, अगर ये किसी और कंट्री में जाएंगे तो उसमें ये रिफ्यूज़ल भी आ सकती है। बिल्कुल सही बात। आपने बात सुनी है जी नबील साहब की। मैं इनके प्रोफाइल को दोबारा से समअप करता हूँ। लाहौर के रहने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। इनका दुबई, सऊदीया और यूएसए का इनका ट्रैवल है। इनका यूके का हमने वीज़ा प्रोसेस किया था, और यूके का वीज़ा प्रोसेस किया सिर्फ़ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। और बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो है वो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी, एक सफिशेंट बैलेंस था। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ये अपनी बिजनेस के लिए भी यूज़ कर रहे थे और अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो भी यूज़ कर रहे थे। उसके अंदर से हमने कैलकुलेशन करके वीज़ा ऑफिसर को बताया कि इसमें पर्सनल ट्रांजैक्शन कौन सी और बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है जिस पे इनको वीज़ा ग्रांट हुआ है। सर मुझे ये बताइएगा, आपकी टैक्स रिटर्न लगी थी साथ? जी टैक्स रिटर्न लगाई थी मेरे साथ। लगी थी साथ? जी बिल्कुल, ठीक हो गया। तो उसमें से हमने कैलकुलेशन करके इनका वीज़ा जो है प्रोसेस करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। तकरीबन 20 दिन के अंदर इनका जवाब आया था। आप भी अगर अपना कोई वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, हमसे कोई राय लेना चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 0421178614, 0311178614। इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इन पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकते वो अपने डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दें। आपके डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम मुझसे सजेस्ट करवाएगी और आपको बता देगी कौन सी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। 3 ऑफिस हैं हमारे। एक है लाहौर में गोर सेंटर, वहादत रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पे हेड ऑफिस है। इसके अलावा हमारा लाहौर में कोई ऑफिस नहीं है। मुस्लिम टाउन मोड़ पे एक ही हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस। एक ऑफिस हमारा जो है वो कराची में DHA फेज़ 2 में है। एक ऑफिस हमारा G11 मरकज़ इस्लामाबाद में है, अलगफ्फार मॉल में। तीनों ऑफिस में डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट टाइमिंग में मैं अवेलेबल होता हूँ। जो लोग भी आना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, मिल सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखा करें, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट देख के हमें आसानी हो जाती है कि आपको कौन सी कंट्री के लिए वीज़ा सजेस्ट कर सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।